2500 रुपए महिलाओं को कम मिलेंगे, जिसका वादा आपका ये था कि सबसे पहले आपको काम करेंगे। देखिए, निश्चित तौर के ऊपर हमने जो कमिटमेंट करी है, एक एक कमिटमेंट पूरी करेंगे। 2500 रुपए कम मिलेंगे। इस गाड़ी पे तो बीजेपी का झंडा भी लग रहा है। ऐसे महान सिटी में ऐसी जगह पे होना बहुत दुखद है। 1 महीने से कंप्लेंट डाल रखी है, कोई सुनने वाला था ही नहीं। आपके इलाके में विधायक बीजेपी के हैं जी, तो उनसे कंप्लेंट की? 10 में से कितने देंगी? 10 में से 10 ही मिल जाए उनको, मगर गंदगी नहीं चाहिए। ये पंडित चौक है, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके नरक चौक कर दिया जाए। 15 साल के एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ ऑफिसर बैठे हैं और वो काम आप कक्षा 8वीं पास से उस ऑफिसर करो, इनको काम सिखाओ। मैं तो मांग कर रहा हूँ उसका म्यूजियम बनाओ, शीश महल का। बिल्कुल, उसके अंदर टाइम्स नाउ भी जाए। मेरे पास जो ये पेपर है, ये बीजेपी का संकल्प पत्र है 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए। इसी के दम पर बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में जीत हासिल कर पाई। अब बीजेपी की सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। अब इस संकल्प पत्र के आधार पर उन्होंने कौन कौन से वादे पूरे किए और कौन कौन से वादे अधूरे रह गए, इस पर ग्राउंड फाइल्स में आप दिल्ली के लोगों की बात सुनेंगे। कूड़े को पहाड़ को देखते हुए जब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि भाई तुझे जाना पड़ेगा, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर उनका मजाक उड़ाया गया। उसकी वजह यह है कि दिल्ली में गाजीपुर पर ही करीब 84 लाख टन कूड़ा पहले से जमा है, ओखला में 40 लाख टन कूड़ा जमा है और भलसवा पर करीब 60 लाख टन कूड़ा जमा है। कूड़ा जब भी आप यहाँ से निकलते हो हमेशा देखते हो? हाँ, हमेशा देखते। कुछ हाइट कम हो रही है कि नहीं? बहुत कम हो गई थी, मेरे ख्याल से 50% तो कम हो चुका है। 50% कम हो गया है। आप मुंबई से हो? आप मुंबई से है, तो दिल्ली की पहचान है क्या कूड़ा या नहीं? जब भी यहाँ मुंबई से आते हुए पहचान के तौर पर है? हाँ, यही पहचान है, दिल्ली की यही पहचान है। यही पहचान है। तो उम्मीद जब आप आते हो कि हर बार कम होगा या नहीं होगा, नहीं, लगता है? हमें तो लगता है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ। देखिए, दो अलग अलग बातें, एक कह रहे हैं बढ़ रहा है, एक कह रहे हैं कम हो रहा है। हाँ। देखिए, इनकी गाड़ी पे तो बीजेपी का झंडा भी लग रहा है, तो बीजेपी तो वादे करके आई है कि कूड़ा खत्म। ये तो ऐसे महान सिटी में ऐसी जगह पे होना बहुत दुखद है। तो आईपी एक्सटेंशन के इलाके में हैं हम लोग। आप बहुत नोट गिन रहे हैं? हाँ, माल लेने जा रहे हैं, दुकान है हमारी। ऐसे दुकान है, काम धंधा सब ठीक चल रहा हाँ, है? सब ठीक है, बस सीवर के चक्कर में धंधा कम हो जाता है थोड़ा। गंदगी में 10 में से कितने देंगी? 10 में से 10 ही मिल जाए उनको, मगर गंदगी नहीं चाहिए। दिल्ली के अंदर जो है वो सड़क, बिजली और पानी, ये 3 मुद्दे हमेशा से राजनीति पर हावी रहे और अभी 1 साल पहले जब चुनाव हुए तब भी इनकी चर्चा हो रही थी। अब ये सड़क देख लीजिए, तो ये तो आपके लिए बढ़िया है। सड़क बन रही है आपके यहाँ की? 4 महीने हो गए हैं इसको 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं इसको, और अभी तक कुछ नहीं है। ये जो मलबा डला है ना, ये भी हमने ही डलवाया, क्योंकि साइडों में से पानी आ जाता है तो जाने में दिक्कत होती है हमें यहाँ से। सीवर लाइन डली है। अच्छा, तो हमारी जो पहली सीवर लाइन थी ना, वो बहुत अच्छी थी। अब जो जितने चेम्बर बनाए हैं सारे लीक हैं। तो कुल मिला के नई सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? 0। नई सरकार को 0। कितने नंबर नई सरकार को 10 में से? 0। सामने तस्वीर देख ली, कितनी मुश्किलों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो यहाँ से आ जा रहे हैं, जिनका घर यहाँ पर ही है, और यही सबसे बड़े मुद्दे दिल्ली के रहे। तो एक बड़ी दिक्कत आपको आ रही है बैग ले जाते हुए, मैं देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा, मैं लेट भी हो रही हूँ। हाँ, लेट तो हो रही है, लेकिन सड़क मुद्दा रहा है ना? हाँ, बहुत, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ये देख लीजिए आप आराम से बाइक जा पा रही है, आराम से चल पा रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं चल पाना। आप कितने दोगी? मैं सारे ही दे दूंगी। अच्छा। 100 के 100। हाँ। लेकिन काम नहीं हो रहा है, इससे नाराज? काम नहीं हो रहा, ये बात। हाँ जी, बताइए। लेकिन इसका पंडित चौक का हमें नाम भी चेंज कराना पड़ेगा। इसका नाम पंडित चौक है? हाँ जी। अब नाम क्या चेंज कराओगे? अब इसका नरक चौक। नरक चौक? हाँ जी। सर, कैसे आपको 1 साल पूरा हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कामयाबी क्या थी आपकी इस 1 साल में? देखिए, जैसे हम 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो हिंदुस्तान के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस था। हाँ।
दिल्ली के अंदर जब हम 2025 में आए तो डेवलपमेंट पैरालिसिस था। हम लोगों ने टारगेट दिया हुआ जल बोर्ड को कि सीवर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 70% सीवर लाइंस जो हैं और पानी की लाइंस को बिल्कुल ठीक करिए, दुरुस्त करिए। उसके बाद सड़क के ऑलरेडी टेंडर हो चुके हैं, प्रोसेस वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी समय दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। जल बोर्ड की ही लाइन में एक व्यक्ति गिरकर मर जाता है। दुखद घटना है, निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। आखिरी सवाल, 2500 रुपए महिलाओं को कम मिलेंगे, जिसका वादा आपका ये था कि सबसे पहले आप वो काम करेंगे। देखिए, निश्चित तौर के ऊपर हमने जो कमिटमेंट करी है, एक एक कमिटमेंट पूरी करेंगे। 2500 रुपए कम मिलेंगे। अब मुझे क्यों डिले हुआ? बहुत सारे ऐसे जो कह रहे हो, फिर आता लेगेसी, पिछली लेगेसी की कार्य जो कलाप थे पिछली सरकारों के, इतना ज्यादा इन लोगों ने बर्डन डाला हुआ था फाइनेंशियली महकमों के ऊपर। तो चुनाव के दौरान ऐसे वादे करते क्यों हैं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जल बोर्ड के अधिकारियों को, जल बोर्ड के ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुई थी, सालों साल से पेमेंट नहीं हुई, अरबों रुपया ड्यू था, अरबों रुपया। उसकी वजह से काम ठप पड़े हुए थे। पैसा कहाँ जा रहा था मैं उस पर बाद में जाऊंगा, लेकिन ठप पड़े हुए थे। पहला काम क्या किया कि क्योंकि सीवर ठीक करना है, सीवर पानी ठीक करना है। अब अगर ठेकेदार स्ट्राइक पे होंगे, ठेकेदार काम नहीं करेंगे तो कहाँ से कैसे होगा? पहली प्रायोरिटी क्या हुई कि इस वक्त वो पैसा जो है, वो फंड है, वो लगाना पड़ेगा। आप विपक्ष पूछता था सिलेंडर कब मिलेगा, सिलेंडर अनाउंस हो गया ना, फंड मिल गया ना। अब इस होली के ऊपर, होली आने वाली है, होली पे डायरेक्ट फंड में ट्रांसफर होगा। यकीन मानिए जो जो कमिटमेंट करिए, 2500 की बात कर रहे हैं, यकीन मानिए 2500 रुपए भी हर मेरी उस माता बहनों को मिलेगी। जब आप मुझे देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मेरे पीछे क्या बर्फ है, मैं किसी टूरिस्ट प्लेस पे पहुंच गया हूं जहां बर्फबारी हो रही है। ऐसा नहीं, ये दिल्ली है और ये यमुना है, और यमुना में जो वाइट दिख रहा है ये है झाग, और इन्हीं झागों को लेकर दिल्ली में बहुत पॉलिटिक्स हुई है। चाहे वो झाग को खत्म करने के लिए केमिकल के इस्तेमाल पर पॉलिटिक्स हो, चाहे वो यमुना माई की सफाई पर पॉलिटिक्स हो, या फिर इसमें डुबकी लगाने के शब्दों को लेकर पॉलिटिक्स हो। मेरे पीछे जो झाग है वो कोई कम झाग नहीं है, मतलब 3 से 4 फीट ऊपर है यमुना से, झाग ही झाग। पानी कम से कम 2 से 3 फीट नीचे होगा, जो अनुमान मैं लगा रहा हूं। सरकार इस बीच में बहुत सारे दावे कर रही है कि यमुना की सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार है, यमुना की सफाई के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है, और आने वाले सालों में उन्हें जो टाइम मिलेगा उसमें यमुना की सफाई कर देंगे, क्योंकि संकल्प पत्र के अंदर यमुना माई की सफाई का जिक्र बीजेपी ने किया था, और इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि कब साफ होगी यमुना। जमुना इसी हमारे नहीं आते कि पानी अभी बेकार हो गया है, गंदा पानी है। अब ये सारा लेकिन एक बड़े पुण्य से दिल्ली के लोग जो है वंचित रह जाते हैं। दिल्ली के लोग बहुत मानते हैं कि दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, पर वही बेचारे क्या करते हैं कि आते हैं किनारे पे मुट्ठी डुबोई, एक डुबकी मारी, जहाँ साफ पानी होता है वहीं से नहा धो के निकल लिए। हर सरकार वादा करती है यमुना साफ हो जाएगी, कभी देखी आपने यमुना साफ? सरकार प्रयास तो कर ही रही है अपने तरफ से, तो अगर वादा करती है तो प्रयास कर रही है, देखिए कब तक सक्सेस होती है। पहले आप देख लीजिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यहाँ हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे एक पेशेंट भी हैं। आपको क्या दिक्कत हो रही है? मेरे को पेट में दर्द हो रही है। तो आप यहाँ पे दिखाती रही हैं या आज पहली बार आई हैं? यहाँ मैं काफी टाइम से आती हूँ। काफी टाइम मतलब कुछ सालों से आती रही हैं? 3-4 साल तो हो ही गया। 3-4 साल से आ रही हैं आप यहाँ पे? हाँ। लेकिन ये तो अभी 2025 में खुले थे सारे के सारे। मेरे को यहाँ पे आए हुए 2024 में यहाँ पे आई हूँ दिल्ली में। अच्छा, तो तब से यहाँ दिखा रही मैं हैं? तब से यहीं पे हूँ। तो इसका नाम बदल दिया गया है क्या? ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसको पहले डिस्पेंसरी बोला जाता था। पहले ये किस नाम से चलता था? ये पहले एनडीएमसी की डिस्पेंसरी थी। अच्छा, एनडीएमसी की डिस्पेंसरी थी, और अब इसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया। तो इसमें बेसिक भी कुछ बदला, मतलब जो चीजें नहीं होती थी वो कुछ जोड़ी गई? क्या जोड़ा गया? यहाँ पे एक तो लैब टेस्टिंग स्टार्ट करी गई है, एक इमरजेंसी सर्विसेज स्टार्ट करी गई है। अच्छा, पहले ये दोनों चीज नहीं होती थी? आफ्टर दिस आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अच्छा, पहले ये नहीं होता था? उससे पहले नहीं। जब ये आए तो इनकी इंटेंट नहीं थी, इनकी पहले दिन से इंटेंशन ये थी किसी तरीके से कुछ फर्जीवाड़ा करके लोगों को बेवकूफ़ बना के ये स्थापित कर दें हम
कि देखो केजरीवाल नहीं कर पाया, हमने पहले दिन आते ही कर दिया। इस जल्दबाजी की वजह से एक्सपोज हुए। इससे लोगों को कहा कि नहीं, यार, लेकिन ये तो बहुत लंबी लिस्ट लेके आई है ना। बीजेपी ये कह रही है कि हमने बहुत सारे काम पिछले 1 सालों में कर दिए, जिसमें आरोग्य मंदिर हैं, इलेक्ट्रिक बस हैं। मैं आपकी सारी बातों से जो है सहमत हूँ कि उन्होंने ये कहा आरोग्य मंदिर। अब ये कहते हैं कि हमने आरोग्य मंदिर कहे। मेरी तरफ से आप रेखा गुप्ता जी से ये कहिए, ये पूछ लीजिए कि भाई जितने आरोग्य मंदिर तुमने बताए, तुम उसका ये बताओ कि ये कौन सा नया कौन सा इनमें। हालांकि आप तो विपक्ष में हैं, लेकिन फिर भी इस 1 साल के लिए बीजेपी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? देखो, मैं तो जो है इनको तो एज ए स्टूडेंट भी डिस्क्वालीफाई कर दूंगा मैं। इनको तो पेपर देने का भी हक नहीं है। ये विपक्ष में होने के नाते कह रहे हैं या इस एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते कह रहे हैं? एक ऐसा नागरिक जो एक फर्जीवाड़े करने वाले लोगों को पकड़ चुका है। पर हमने झूठ तो नहीं बोला। हमने शीश महल पे, लेकिन आपने कभी नहीं माना कि आपसे गलती हुई। मैं तो मांग कर रहा हूँ, उसका म्यूजियम बनाओ, शीश महल का। बिल्कुल, उसके अंदर टाइम्स नाउ भी जाओ। यहाँ दिल्ली में तो सही हो रहा है अभी। अच्छा, दिल्ली सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार सही चलाने के लिए, या फिर जो भी आप महसूस करते हैं? 10 नंबर अगर दिल्ली सरकार का रिजल्ट हो तो कितने नंबर देंगे? अभी फिलहाल 1 साल हुआ है रेखा गुप्ता जी के, फिलहाल तो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। 10 में से कितने नंबर? 10 में 10 है। इस 1 साल के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिन्होंने सरकार का ये कहते हुए विरोध किया कि उनके रोजगार पर सरकार बुलडोजर चला रही है। जी, ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जी। हुआ क्या? ये मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे साइन कर लेके आए, ये देखिए आप, और इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं और सब में आईडी लगी हुई है। कौन लोग हैं और कितने लोगों के रोजगार पर दिक्कत आ रही है? सर, लगभग 350 लोगों के आसपास हमारे लोग बेरोजगार हुए हैं। इस चीज़ को अब जो नई सरकार आई है, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सरकार बदलते रहती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार जो है वो बना रहे। हम 350 लोगों को निकाल दिया। 15 साल के एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ ऑफिसर बैठे हैं, और वो काम आप कक्षा 8वीं पास से उस ऑफिसर करो, इनको काम सिखाओ। और हमसे ये भी कह रहे हैं उनको काम सिखाओ। कहाँ से काम सिखाएंगे जब हमारी नौकरी चलेगी तो? ग्राउंड फाइल्स में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ।